नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा और उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे जहां से सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास आ रहे हैं। पहला, सर स्टेट सोसाइटी अब क्या करेगी, ये डाउट्स क्लियर कर दीजिए, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे सबसे पहले। इसके बाद जिनका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हुआ है वो स्थिति कहाँ तक पहुँची है और आज की क्या अपडेट है अभी तक की, उसके ऊपर बात करेंगे। और कट ऑफ डेट वालों के लिए क्या विशेष निर्देश हैं, उनको हम कुछ निर्देश देना चाहेंगे और उनके लिए जो जानकारी निकल कर के आई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर संपूर्ण जानकारी दोस्तों अगर आपको लेनी है और सारे डाउट्स क्लियर करने हैं तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक दोस्तों आप सभी लोग बने रहें। ठीक है, और अगर वीडियो दोस्तों अच्छे लगे और लगे कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम स्टेट सोसाइटी के डाउट्स पर बात कर लेते हैं और ये बात कर लेते हैं दोस्तों कि कल जो रिवाइज्ड नोटिस आया है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, ये दोस्तों कल नोटिस आया था, आप सभी लोग जानते हैं, और इस नोटिस के माध्यम से और इसमें चेंजेस भी हुए हैं। एक चेंज हुआ है जो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, वो भी हम आपको बताएंगे और इस नोटिस के माध्यम से ही बताएंगे कि जो स्टेट सोसाइटी है वो अब क्या क्या काम करने वाली है और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। ठीक है, सबसे पहले कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू ESSC 2022 हैव बीन अलॉटेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी आप सभी लोग जानते हैं कि 2023 की जो भर्ती आई थी इसमें सभी लोगों को प्लेस ऑफ पोस्टिंग बता दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी भी 1 से 1.5 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनको प्लेस ऑफ पोस्टिंग पता नहीं चल पाया है, इसलिए वो बिल्कुल परेशान दोस्तों ना हो, वो अभी हम डिटेल आपको बताएंगे। कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग इन द स्टेट इमारत सोसाइटी। Further instructions join the allotted school as mentioned in the posting order will be issued by the respective state society। यानी आप सभी लोगों को दोस्तों बता दिया गया है कि आपका स्कूल की पोस्टिंग कहाँ पर हुई है। ठीक है, और अब आपको दोस्तों जो भी रिपोर्ट करनी है वो स्टेट सोसाइटी को करनी है, ना कि नेस को। The date of reporting and the detail of the state इमारत सोसाइटी shall be uploaded on the website for information on of the candidates। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, अब आपको जो भी निर्देश मिलेंगे, नेस तो अब तो देता ही रहेगा क्योंकि वो तो आपकी सेंट्रल बॉडी है, केंद्रीय बॉडी है जो कंट्रोल करती है पूरे भारत की सभी स्टेट कमेटियों को। मगर जो भी स्टेट आपको अलॉट हुआ है, जो भी एमआरएस अलॉट हुआ है, अब आपको वहाँ की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर लगातार दोस्तों विज़िट करते रहिएगा। जैसे कि अगर आप लोग को एमपी मिला है तो आप भोपाल की वेबसाइट पर विज़िट करते रहिए, महाराष्ट्र मिला है तो नासिक स्टेट सोसाइटी में जाइए, राजस्थान मिला है उदयपुर स्टेट सोसाइटी में जाइए, गुजरात मिला है तो आप गांधीनगर स्टेट सोसाइटी में जाइए, छत्तीसगढ़ अगर आपको मिला है तो आपको रायपुर स्टेट सोसाइटी देखनी होगी, है ना। और तेलंगाना मिला है तो आप हैदराबाद स्टेट सोसाइटी में जाइए, आंध्र प्रदेश मिला है तो विजयवाड़ा स्टेट सोसाइटी। यानी हर राज्य की दोस्तों अपनी एक स्टेट सोसाइटी होती है। और अब दोस्तों आप सभी लोगों को लगातार, जैसे आप नेक्स्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते हैं, वैसे अब आपको सभी लोगों को अपनी स्टेट सोसाइटी पर भी विजिट करना होगा। और दोस्तों ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी वो एक साथ होगी, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, जो नॉर्थ इंडिया की स्टेट सोसाइटी हैं, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, तो यहाँ पर दोस्तों समर वेकेशन कम दिनों का होता है और ठंडक की छुट्टी अधिक दिनों तक होती है। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें कि साउथ का ध्यान दें, मिजोरम का ध्यान दें, या अपने यूपी और एमपी की बात कर लें, तो यहाँ पर ये दोस्तों होता है कि यहाँ पर समर वेकेशन बड़ा होता है और जो आपका विंटर वेकेशन होता है वहाँ पर वो छुट्टियाँ दोस्तों कम होती हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों की जो ज्वाइनिंग होगी ना वो अपनी अपनी स्टेट सोसाइटी के निर्देशानुसार होगी और वहाँ के नियम और कानून के अनुसार होगी कि स्कूल कब खुल रहा है, क्या है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आप नेस पे भी विजिट किया करेंगे अब और अपनी स्टेट सोसाइटी के महत्वपूर्ण निर्देशों को भी देखेंगे। ठीक है, A duly verified appointment cum posting letter under the sign and stamp of the designated officer of the state एमआरएस सोसाइटी will be issued of the candidates। यानी दोस्तों अब आपको जो भी रिपोर्ट करनी है वो सीधे जा कर के आप लोग कहाँ जाएंगे, अपनी स्टेट सोसाइटी में जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट आप अपने एमआरएस स्कूल पहुँच जाएंगे, ये गलती नहीं करनी है। वहाँ पर आपको साइन मोहर लगा करके जो भी महत्वपूर्ण निर्देश देंगे उन निर्देशों के साथ में दोस्तों आपको
वहाँ पर जाना है अपने EMRS स्कूल में, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव बीन सेलेक्टेड एंड पोस्टेड इन EMRS एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2023 और 18/7 इन पे स्केल गिव्स बिलो। यानी यही दोस्तों मिस्टेक हुई थी, क्लरिकल मिस्टेक थी कि यहाँ 2024 लिखा था, जहाँ पर 2023 है, और सब लोग समझ रहे थे कि ये ज्वाइनिंग की डेट है। दोस्तों ये ज्वाइनिंग की डेट बिल्कुल नहीं है, ये नोटिफिकेशन की डेट है TGT और PGT की। और इसमें बताया गया है कि आपके जो इस नोटिफिकेशन में जो मेंशन था स्केल पे लेबर, उसके अनुसार आपको वेतन दोस्तों जो है वो मिलेगा, ठीक है। और इसका अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। यानी आप सभी लोग दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए और अपना अटेस्टेशन फॉर्म भी दोस्तों भर लीजिए, और इसको भर करके दोस्तों ही आपको रिपोर्ट करने वहाँ पर जाना है, ठीक है। फॉर्मेट्स ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, यानी कि चाहे अटेस्टेशन फॉर्म का फॉर्मेट हो, चाहे मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हो, दोनों फॉर्मेट ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिए गए थे और सभी लोगों ने दोस्तों डाउनलोड कर लिया था। तो ये भाई स्टेट सोसाइटी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो जिनकी तरफ से आपको कुछ मिल चुके हैं, कुछ आगे चल कर के मिलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अपने हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर दोस्तों हमारा 2 है कि जिनका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हुआ उनके लिए क्या सूचना है। दोस्तों कल भी मैंने आपको बताया था कि कल हमारे बहुत सारे भाई बहन बहुत दूर दराज से मेहनत करके कल वो दिल्ली गए थे, सेंट्रल इनेस ऑफिस गए थे। तो वहाँ पर पहले तो अंदर जाने नहीं दिया गया, मगर कुछ हमारे भाई बहनों ने बहुत मेहनत करके जानकारी जुटाई। तो उन्होंने सीधा बताया कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है रिजेक्ट कर दिया गया है, जिनका नहीं आया है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया गया है, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। और पैनिक बिल्कुल ना हो, परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप परेशान होंगे, खुद भी परेशान होंगे और अन्य सभी लोगों को भी आप परेशान करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से 2 से 3 दिनों का उन्होंने समय मांगा था कल, यानी आज और कल का दिन जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और उन्होंने बताया कि ये साइट का प्रॉब्लम है और हम लोग इस पे ही काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इसमें सफलता मिलेगी और आप सभी लोग अपने जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो डाउनलोड कर पाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। बिना कल आप कुछ लोग देख रहे थे कि जो बिना पोस्ट ऑफ प्लेस का जॉइनिंग लेटर जो डाउनलोड हो रहा था वो भी अब डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है काम चल रहा है और आप सभी लोगों का जो लेटर डाउनलोड होगा दोस्तों उसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखी होगी, तो बिल्कुल मत घबराइए, सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब चलिए तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कट ऑफ डेट वालों के लिए क्या निर्देश है। तो दोस्तों कट ऑफ डेट वालों के मन में डाउट चल रहा है कि हमारा कट ऑफ डेट का इशू था इसलिए हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। तो जितने भी मेरे कट ऑफ डेट वाले भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं और मैं इनको पर्सनली जानता हूं जिनका कट ऑफ डेट इशू था और उनका ज्वाइनिंग लेटर आया है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि जिनका कट ऑफ डेट इशू है उनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, दोस्तों उनका भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ठीक है। ये वहाँ पर थोड़ा वेबसाइट में प्रॉब्लम है, जैसे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी आप सभी लोग अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर पाएंगे बहुत ही जल्दी सभी लोगों के साथ। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए निर्देश ये है कि अगर अभी तक आप किसी केस में दोस्तों ऐड नहीं हैं तो आप किसी न किसी केस में ऐड हो जाइए। कुछ नए केस की भी तैयारी कर रहे हैं जिनका कट ऑफ डेट इशू है, तो उस केस में भी आप दोस्तों ऐड हो जाइए। अगर दोस्तों ऐड नहीं होंगे तो भविष्य में आपको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। अन्यथा अगर आप केस में ऐड रहेंगे तो आप अपनी सीट रिजर्व करवा लेंगे, तो आपको दोस्तों कोई बाहर नहीं कर सकता है। इसलिए थोड़े पैसों के चक्कर में दोस्तों आप अपने भविष्य को खतरे में मत डालिए। एक वेतन में आपका पूरा पैसा आ जाएगा, ठीक है। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपके भविष्य पे कोई असर पड़े कि आपको अभी ज्वाइनिंग मिल जाए मगर 6 महीने बाद आपको वो बाहर कर दें, ठीक है। क्योंकि एक बार ज्वाइन कर लिया तो उम्मीद है कि जीवन भर आप नौकरी करें। अभी दिल्ली में हुआ, वहाँ बाद में निकाल दिया गया, DSSP वालों ने बाद में निकाल दिया कट ऑफ को लेकर के, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके समक्ष ऐसा कुछ हो या आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए अगर आप पुराने केस में ऐड हो सकते हैं ऐड हो जाएं, अन्यथा की स्थिति में उत्तर प्रदेश में नए केस करने के हमारे भाई बहन तैयार हो रहे हैं, आप उसमें दोस्तों ऐड हो सकते हैं। अगर आप यूपी से हैं और आप ऐड होना चाहते हैं, अपनी सीट को रिजर्व करना चाहते हैं ताकि अन्य लोग उस पर कब्जा ना कर सकें, तो आप दोस्तों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हम उस ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करा देंगे और उस ग्रुप का लिंक भी हम दोस्तों डाले दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से जा कर के उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस कोर्ट केस का असर जो हुआ है
और जो भी होगा उसका ऐसे लोगों पर दोस्तों बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा जिनका बिल्कुल हो चुका है, लेटर आ चुका है, तो वो लोग बिल्कुल परेशान ना हों, है ना। और बिल्कुल पैनिक क्रिएट ना करें कि ये क्या हो रहा है। तो भाई जिनको प्रॉब्लम है वो तो केस लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उनको अपना प्रॉब्लम है। हम सभी लोगों को उनके साथ सहानुभूति दिखाने की ज़रूरत है, ना कि उनका किसी प्रकार का विरोध करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं, ना कि किसी अन्य की सीट के लिए लड़ रहे हैं। और किसी के कोई अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है तो बिल्कुल हमें उस पर कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। हम दोस्तों जितने भी कट ऑफ डेट वाले हैं आप सभी लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जिनका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हुआ है दोस्तों, हम आपका भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और स्टेट सोसाइटी से जो भी महत्वपूर्ण निर्देश आएंगे, जिनको स्कूल मिल चुका है, आप सभी लोगों को हम अपने वीडियो के माध्यम से मार्गदर्शन आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों अंत में यही निवेदन है कि आपको लग रहा है कि हम आपके लिए कोई मेहनत कर रहे हैं और थोड़ा सा भी आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस भी करिएगा ताकि मेरे सारे महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलते रहें। दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम तुरंत आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आशा और पूर्ण उम्मीद है आप करेंगे भी, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।